Hello kids, you are welcome to my channel NM Creative Learning. I am sure you must be doing well in your studies. In this video, we are doing the chapter The Beginnings of Indian Civilization. This is chapter 6 from your social science question book. Number 1. What is a civilization? Civilization क्या है? A civilization is an advanced stage of human society. ह्यूमन सोसाइटी की जो एडवांस स्टेज है वो सिविलाइजेशन है विद स्पेसिफिक फीचर्स, जिसके कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या है वो? इट इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट, ध्यान से देखिए कि उसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए टू मैनेज पीपल। प्लान्ड सिटीज, सिटीज की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए विद वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पानी की और नालियों की अच्छे से व्यवस्था हो। एंड वेरियस क्राफ्ट्स लाइक मेकिंग टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने की जो क्राफ्ट है उसका भी वहां पर मैनेजमेंट होना चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स ट्रेड विद इन एंड बियॉन्ड इट्स रीजन, वहाँ ट्रेडिंग होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए कंट्री के अंदर भी और साथ में बाहर भी, यानी कि कंट्री से बाहर भी जाए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टम हो। अ राइटिंग सिस्टम, लिखने का सिस्टम होना चाहिए फॉर रिकॉर्ड्स, ताकि जो कुछ हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। कल्चरल आइडियाज होने चाहिए, किस रूप में दिखने चाहिए वो? आर्ट में और कस्टम्स, रीति रिवाजों में। एंड इनफ फार्मिंग टू फीड सिटीज, और शहर के लोगों को खिलाने के लिए फार्मिंग अच्छे से वहां पर डेवलप्ड स्टेज में होनी चाहिए। दीज ट्रेड, ट्रेड से मतलब है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं। शो हाउ ग्रुप्स ग्रो बियॉन्ड सिंपल विलेजेस, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ये बात समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से सिंपल विलेजेस से वो आगे डेवलप हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग लाइफ इन कॉम्प्लेक्स थ्राइविंग वेज, और आगे लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स तरीकों से। लाइक द हड़प्पन्स डिड लॉन्ग एगो, जैसे कि हड़प्पा के लोगों ने बहुत पहले किया था। वाई इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस, हड़प्पन और इंडस सरस्वती, इन नामों से भी इस सिविलाइजेशन को पुकारा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स की एरियाज, इसके कुछ मेन एरियाज की वजह से। इंडस कम फ्रॉम द इंडस रिवर रीजन, जो इसमें इंडस नाम आया ये इंडस रिवर की रीजन की वजह से आया। वेगर सिटी लाइक मोहनजोदारो ग्रियो, जहाँ पे मोहनजोदारो ये शहर आगे बढ़े बने। हड़प्पन ओनर्स हड़प्पा, द फर्स्ट सिटी डग अप ओवर 100 years ago, हड़प्पा सिटी की खुदाई लगभग 100 years पहले हुई थी। तो जो हड़प्पन्स हैं वो इस अपने शहर, हड़प्पा शहर का नाम था, उसका बड़ा ऑनर करते थे। इंडस सरस्वती इंक्लूड द सरस्वती रिवर, और जो इंडस सरस्वती है ये रीजन का नाम था। तो यहाँ पर सरस्वती रिवर थी वंस वाइटल, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट नाउ सीजनल, लेकिन अब ये सीजनल है। वेगर मैनी साइट थ्राइव, और यहाँ पर बहुत सारी साइट्स थी जहाँ काफी डेवलपमेंट था एडवांस स्टेज में। दीज नेम्स रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो इट्स वाइड रीच अक्रॉस रिवर्स एंड डिस्कवरीज ओवर टाइम, ये नेम ये सजेस्ट करते हैं कि कैसे ये सिविलाइजेशन कई रिवर्स तक फैली हुई थी, और जो डिस्कवरीज हुई वो उनसे ये सारी बातें पता चलती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड विलेजेस टर्न इनटू सिटीज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में विलेजेस शहरों में कैसे तब्दील हो गए, कैसे चेंज हुए? अराउंड
3500 BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 3500 ईयर्स पहले। बीसी का मतलब तो आप जानते हैं ना, बिफोर कॉमन एरा। Villages in the fertile plains of Punjab and Sindh, watered by the Indus and Saraswati rivers, grew into towns. कि ये छोटे शहर थे जो कि पंजाब और सिंध के फर्टाइल एरिया में, प्लेन्स में गांव के रूप में थे। लेकिन और इसमें किसका पानी बहता था? इंडस का और सरस्वती रिवर्स का। और फिर ये लगभग 3500 साल पहले के आसपास, बीसीई में, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के 3500 साल पहले, ये टाउन्स में तब्दील होने लगे। बाय 2600 बीसीई ट्रेड एंड एक्सचेंजेस एक्सपैंडेड। एक्सपैंड का मतलब बढ़ना, ट्रेड यानी कि व्यापार और एक्सचेंज अदला बदली चीजों की, वो बढ़ने लगी दीज एरियाज इनटू सिटीज, और इससे ये शहरों में बदल गए। द रिच सॉयल हेल्प फार्मिंग, यहाँ की सॉयल बड़ी रिच थी जिससे फार्मिंग में हेल्प मिली। सपोर्टिंग मोर पीपल, और ज्यादा लोगों को, और बिगर सेटलमेंट, जो बड़ी बड़ी बस्तियां थी, उन्हें इससे ग्रो करने में ये बड़ी हेल्पफुल हुई और बड़ा सपोर्ट मिला। दिस शिफ्ट कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो ये विलेजेस से शहरों में बदलना था, इसे इंडिया का पहला अर्बनाइजेशन कहा गया। अर्बनाइजेशन कहते किसे हैं? अर्बनाइजेशन कहा जाता है विलेजेस का डेवलप होके सिटी में बदल जाना। बिल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इससे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। विद प्लान सिटी, जहाँ सिटीज प्रॉपर प्लानिंग करके बनाए गए थे, लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। यहाँ के ये दो बड़े फेमस सिटीज थे। राइजिंग फ्रॉम सिंपल विलेज रूट, जो कि छोटे गांव के रूप से बड़े शहरों में चेंज हुए थे। What role did the सरस्वती रिवर प्ले इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में सरस्वती रिवर ने क्या रोल प्ले किया? द सरस्वती रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज थ्रू हरियाणा एंड गुजरात। सरस्वती रिवर जो कि हिमालय से शुरू होके हरियाणा और गुजरात में से होकर बहती थी, वॉज की टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इट सपोर्टेड सिटीज लाइक राखीगढ़ी एंड कालीबंगन। ये भी बड़े शहर थे, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इन शहरों को बड़ा सपोर्ट मिला इन रिवर से। विद वाटर एंड फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग, इसकी वजह से वाटर अवेलेबल हुआ और फार्मिंग के लिए फर्टाइल लैंड भी मिली, यानी कि जो बड़ी उपजाऊ लैंड थी वो भी मिली। प्रेज्ड इन द ऋग्वेदा एज ए गॉडेस एंड रिवर। जैसे गंगा नदी को आज मानते हैं, तो उस समय सरस्वती रिवर को जो ऋग्वेद है उसमें जिक्र आता है कि ये गॉडेस थी, और जैसे गंगा माता बोलते हैं, गंगा देवी बोलते हैं, तो उस समय सरस्वती देवी बोला जाता था। इट लेटर ड्राइड अप, बाद में ये सूख गई। टर्निंग इनटू द सीजनल घाघर हाकरा, और घाघर हाकरा इस नदी के रूप में तब्दील हो गई। इट्स मैनी साइट्स शो इट वाज एज वाइटल एज द इंडस। जो इसकी साइट्स है, जहाँ से बह के हो जाती थी, वहां जो सेटलमेंट थे, शहर थे, उनसे पता चलता है कि ये इंडस की तरह से इंपॉर्टेंट थी, जैसे इंडस रिवर थी। शेपिंग द सिविलाइजेशंस ग्रोथ अंटिल इट डिक्लाइन, और जब तक ये सूखी, इसका डिक्लाइन होने लगा, तब तक इसने पूरी सिविलाइजेशन को ग्रो करने में बड़ा ही सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सरस्वती रिवर का फ्लो मैप है, ये कहाँ से कहाँ तक बहती थी। तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तो इंडस है, यहाँ से ये इंडस जा रही है, और इसमें फिर ये हड़प्पन से ये सतलुज है, और यहाँ पर ये यमुना है। सारे ये आप देख सकते हैं कि जो मेन सिटीज थे वहाँ ये रिवर होकर बहती थी। ये हाकरा शहर है यहाँ पर, और ये कालीबंगन है, और ये राखी गढ़ी है। तो घग्गर, ये घग्गर रिवर यहाँ पर है, जो पहले सरस्वती रिवर के नाम से थी। तो आप ये समझ सकते हैं
कि मेनली ये वाली रिवर थी सरस्वती जो यहाँ से बहकर जाती थी। हाउ वर हरप्पन सिटीज प्लान, हरप्पन सिटीज की प्लानिंग कैसे की गई थी? हरप्पन सिटीज वर केयरफुली प्लान, इनकी प्लानिंग बड़ी केयरफुली की गई थी। विद वाइड स्ट्रीट, यहाँ की जो रोड थी बड़ी चौड़ी थी। अलाइन टू द कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनके हिसाब से थी। लाइक नॉर्थ साउथ। दे हैड फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी, किले बनाना ताकि कोई एंटर ना कर सके। राजस्थान जाए तो आप देख सकते हैं वहाँ कितने सारे किले हैं और कैसे जो इन्वेडर्स होते थे वो कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। दे हैड फोर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए थे यहाँ पर किले। एंड स्प्लिट इनटू एन अपर टाउन फॉर इलाइट्स, इलाइट्स का मतलब होता है जो अपर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए अपर टाउन था जो थोड़ी हाइट पर था। एंड ए लोअर टाउन फॉर अदर्स, और जो ज्यादा इलाइट लोग नहीं थे मिडिल लोअर क्लास के लोग थे उनके लिए लोअर टाउन था। हाउसेज बिग एंड स्मॉल, दोनों तरह के हाउसेज थे। यूज यूनिफॉर्म ब्रिक्स, एक जैसी ईंटों का यूज किया गया है। शोइंग इक्वल बिल्डिंग क्वालिटी, और जो बिल्डिंग की क्वालिटी थी वो बिल्कुल एक जैसी होती थी। लार्ज स्ट्रक्चर्स थे यहाँ पर, बड़े बड़ी जगह थी, बनी हुई बिल्डिंग थी। लाइक वेयर हाउसेज, जैसे गोडाउन होता है ना, वेयर हाउस जहाँ चीजें रखी जाती हैं। सर्व्ड एवरीवन, जो हर किसी के लिए उपलब्ध होते थे। वाइल यूनिक फीचर्स, कुछ विशेष फीचर्स भी थे। धोलावीरा थ्री जोन्स, धोलावीरा में थ्री जोन्स थे। हाईलाइट देयर स्मार्ट ऑर्गेनाइज लेआउट्स, तो इन थ्री जोन और इन सिस्टम को, वेयर हाउसेज वगैरह स्ट्रक्चर को देख के ये पता चलता है कि ये इतने साल पहले भी कितना एडवांस और कितना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था उन लोगों का। व्हाट वाज द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो यूज फॉर, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ किसके लिए यूज होता था? चलिए देखते हैं। द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो ए वाटर प्रूफ टैंक about 12 into 7 meters, ये 12 into 7 meters लंबा चौड़ा था, इसकी लंबाई चौड़ाई है ये, और ये वाटर प्रूफ टैंक था। माइट हैव बीन ए रॉयल बाथ, शायद ये रॉयल यानी कि जो रूलिंग क्लास थी उनके लिए रॉयल बाथ था ये, और ए रिलीजियस रिचुअल साइट, या जहाँ पर रिलीजियस सेरेमनी होती है, जैसे हरिद्वार में बहुत सारे घाट हैं जब पूजा पाठ किए जाते हैं, तो इस प्रकार का साइट था ये। Surrounded by rooms with a well and drain, it wasn't a public bath. ये चारों तरफ से ऐसे रूम से घिरा हुआ था ग्रेट बाथ, जिनमें वेल भी था और ड्रेन भी थी, तो इसलिए ये पब्लिक बाथ तो नहीं हो सकता था। सिंस मोस्ट होम्स हैड बाथरूम्स, क्योंकि ज्यादातर घरों में बाथरूम से। आर्कियोलॉजिस्ट डिबेट इट्स पर्पस, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे डिबेट करते हैं, मे बी फॉर किंग्स और सेरेमनीज, कि या तो ये किंग्स के लिए होगा और या कोई जो रिचुअल होते हैं, रिलीजियस रिचुअल सेरेमनीज, उनके समय पर यूज किया जाता होगा। बिकॉज नो टेक्स्ट एक्सप्लेन इट, क्योंकि कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं मिला है जिसमें जो इसके बारे में लिखा गया हो। इट्स केयरफुल डिजाइन सजेस्ट्स, और जो इसका डिजाइन है वो बहुत ही ध्यान से बनाया गया था। हेल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द हरप्पन्स, और इससे ये पता चलता है कि हरप्पन्स के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। यू कैन सी हियर, दिस इज ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ किस प्रकार से ये रूम्स हैं। How did the Harappans manage water in their cities? Harappans water को कैसे मैनेज करते थे अपने सिटी में? The Harappans excelled at water management. Harappans water management में excellent थे. Building home bathrooms linked to street drains for waste. सभी जो घरों के बाथरूम थे वो स्ट्रीट की गलियों से कनेक्टेड थे
ताकि जो वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल जाए। मोहनजोदारो हैड हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक वेल्स। मोहनजोदारो में हजारों की संख्या में ईंटों से बने हुए कुएं थे। while धोलावीरा boasted massive stone reservoirs, जबकि धोलावीरा में एक बहुत बड़ा स्टोन का बनाया हुआ रिजर्वोयर था। रिजर्वोयर होते हैं जो बहुत बड़ा तालाब होता है। द लार्जेस्ट 73 मीटर्स लॉन्ग, जिसकी लंबाई थी 73 मीटर्स, कनेक्टेड बाय अंडरग्राउंड चैनल्स, और ये जमीन के नीचे नालियों से कनेक्टेड था। These systems kept cities clean. ये सिस्टम शहर को क्लीन रखते थे एंड सप्लाइड वाटर फ्रॉम रिवर्स, पोन्ड्स और रेन। और इनमें रिवर्स से, पोन्ड से या रेन से वाटर की सप्लाई होती थी। शोइंग देयर फोकस ऑन हाइजीन एंड स्मार्ट प्लानिंग। इस प्रकार से उनका पूरा फोकस क्लीनलीनेस पर, हाइजीन यानी कि सफाई पर, और स्मार्ट प्लानिंग पर था। अ लार्ज रिजर्वर कट इन द रॉक एट धोलावीरा, ये बड़ी रॉक को काट के बनाया गया है ये रिजर्वोयर, मेजरिंग 33 मीटर्स इन लेंथ, और इसकी लंबाई 33 मीटर्स है। वोट क्रॉप डिड द हरप्पन्स ग्रो, हरप्पन्स कौन सी फसलें उगाया करते थे? द हरप्पन्स ग्रीव सीरियल्स, अनाज उगाते थे, लाइक बार्ली, व्हीट, मिलेट्स एंड समटाइम्स राइस नियर रिवर्स, नदियों के पास में राइस भी ग्रो करते थे। दे ऑल्सो कल्टिवेटेड पल्सेस, वो पल्सेस दालें भी उगाते थे, वेजिटेबल्स, एंड वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन फॉर क्लोथ्स, और पूरे यूरेशिया में यानी कि यूरोप और एशिया में वो क्लोथ्स के लिए कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। लिविंग बाय द इंडस एंड सरस्वती, वो सरस्वती और इंडस रिवर के पास रहते थे। दे यूज फर्टाइल सॉइल, इसलिए फर्टाइल सॉइल को यूज करते थे। टूल्स लाइक प्लोज, और हल जैसे टूल्स को यूज किया करते थे। टू फार्म इनफ टू फीड विलेजेस एंड सिटीज, अपने सभी गांवों, सभी शहरों को अच्छे से भोजन देने के लिए वो फार्मिंग किया करते थे। प्रूविंग देयर एग्रीकल्चर स्किल, इससे ये प्रूव होता था कि उनकी एग्रीकल्चर कितनी स्किल्ड थी। सपोर्टेड ए बिग पॉपुलेशन, जो कि बड़ी जनसंख्या को भी सपोर्ट कर सकती थी, या सपोर्ट से मतलब है फीड करा सकती थी, उनके लिए फूड प्रोवाइड करवा सकते थे। What animal did the हरप्पन्स domesticate? हरप्पन्स कौन से एनिमल्स को पालते थे, एंड वाई, और क्यों? The Harappans domesticated animals like cattle, goats and others for meat. हरप्पन्स कैटल यानी कि जो जानवर होते हैं जिन्हें घर में रखा जाता है, जो खेती में काम आते हैं, गोट्स और दूसरे जानवरों को मीट के लिए पालते थे। एज फाउंड इन एक्सकेवेटेड बोन्स, क्योंकि खुदाई में उनकी बोन्स मिली हैं। दे ऑल्सो फीस्ड इन रिवर्स एंड सी, रिवर और सी में फिशिंग करते थे। एडिंग टू देयर फूड सप्लाई, इस प्रकार से अपने फूड सप्लाई में नया एडिशन सी फूड का भी ऐड करते थे। These animals raised near settlement provided protein since crops alone weren't enough. ये एनिमल जो कि बस्तियों के बराबर में साथ में पाले जाते थे, ये प्रोटीन का सोर्स होते थे। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि क्रॉप्स, केवल क्रॉप्स काफी नहीं होती थी। दिस मिक्स ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल कीपिंग हेल्प सस्टेन देयर सिटीज, इस प्रकार से फार्मिंग और एनिमल पालना, इन दोनों से ही वो अपने शहरों को सस्टेन कर पाए। शोइंग ए बैलेंस वे टू लिव ऑफ द लैंड, इस जमीन पे रहने के लिए एक बैलेंस तरीका क्या होता है कि उसमें एनिमल भी कभी सपोर्ट मिले, फार्मिंग का भी, इन दोनों को उन्होंने यूज किया। हाउ डिड द हरप्पन्स ट्रेड विद अदर रीजन्स, हरप्पन्स दूसरे रीजन के साथ ट्रेडिंग कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे? द हरप्पन्स ट्रेडेड एक्टिवली,
वो बड़े एक्टिव थे ट्रेड में। सेंडिंग ऑर्नामेंट्स, वो गहने भेजते थे, लाइक कार्नेलियन बीड्स, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, रेड कलर का सुंदर सा भी ये स्टोन है जिससे कि मोती बनते थे। टिम्बर, गोल्ड, कॉटन एंड पॉसिबली फूड टू नियर बाय एंड फार ऑफ प्लेसेस, पास के भी और दूर की जगहों पर भेजते थे, लाइक ओमान एंड ईरान। दे इम्पोर्टेड कॉपर स्केयर्स एट होम, क्योंकि यहाँ पर कॉपर की कमी थी तो वो कॉपर इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी जगह से अपने कंट्री में मंगाना। यूजिंग लैंड रूट्स, और लैंड के रास्ते से ही आता था, रिवर्स के रास्ते से भी और साथ में सी के रास्ते से भी आता था। कोस्टल साइड, जो समुद्र के किनारे की साइड थी, जगह थी, जैसे कि लोथल हैड ए ह्यूज डॉकयार्ड फॉर बोट्स, वहां बोट्स के लिए एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था। प्रूविंग दे पायनियर्ड सी ट्रेड इन इंडिया, इससे ये सिद्ध होता है कि वो इंडिया में सी ट्रेड में चैंपियन थे। पायनियर का मतलब चैंपियन होता है। कनेक्टिंग देयर क्राफ्ट टू द वर्ल्ड, और अपने क्राफ्ट के माध्यम से वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे। वॉट वर हरप्पन सील्स यूज फॉर, जो हरप्पन सील थी वो किसके लिए यूज होती थी? हरप्पन सील लाइक स्टेटाइट स्क्वायर्स विद एनिमल फिगर्स, स्टेटाइट्स की स्क्वायर की बनी हुई सील होती थी जिन पे एनिमल की फिगर बनी हुई होती थी। एंड राइट में लिखा हुआ भी होता था हेल्प इन ट्रेड, वो ट्रेड में हेल्प करती थी। ट्रेडर्स लाइकली यूज दैम टू मार्क गुड्स, ट्रेडर्स इन्हें अपने सामान पे मार्क बनाने के लिए यूज करते थे। एंड आइडेंटिफाई देमसेल्फ, और अपनी पहचान के लिए भी, लाइक लेबल्स और सिग्नेचर, जैसे कि सिग्नेचर होते हैं या लेबल लगाते हैं। फाउंड अक्रॉस सेटलमेंट्स, ये बस्तियों से दूर भी मिली हैं। दीज हार्डन्ड स्टोन, ये इतने हार्ड पत्थर, शो एनिमल्स, इन पे एनिमल्स बने हुए हैं जैसे कि बुल्स और यूनिकॉर्न, बट देयर स्क्रिप्ट एंड सिंबल्स रिमेन ए मिस्ट्री, लेकिन उनके जो स्क्रिप्ट, इन पे जो लिखा हुआ है, जो सिंबल्स बने हुए हैं, वो आज भी रहस्यमय है, उनको नहीं समझा जा सका। दे हिंट एट एन ऑर्गेनाइज सिस्टम, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि उनका जो सिस्टम था वो कितना ऑर्गेनाइज था, परफेक्ट था। टू मैनेज द बशलिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बशलिंग का मतलब बिजी, कि जो गुड्स का उनका इतना ज्यादा बिजी एक्सचेंज था, यानी कि बहुत ज्यादा टू मच एक्सचेंज होता था, तो उसको बिल्कुल रेगुलर रखने के लिए, कितना मैनेज करने के लिए परफेक्टली, वो कितने एक्सपर्ट थे इसमें। यहाँ ये सील्स दी हैं, ये यूनिकॉर्न सील है, ये पशुपति सील है, और ये बुल सील है। इस पे जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है ये नहीं समझी जा सकी है कि ये क्या है, जिससे कि इनका सही से मीनिंग नहीं जान पाए। वॉट एवरीडे ऑब्जेक्ट डिड द हरप्पन्स मेक, रोजाना के यूज के कौन सी ऐसी चीजें थी जो हरप्पन्स बनाया करते थे? द हरप्पन्स क्राफ्टेड ब्रॉन्ज मिरर्स, ब्रॉन्ज के मिरर बनाते थे। टेराकोटा पोट्स, स्टोन वेट्स एंड ब्रॉन्ज चीजल्स, यानी कि बड़ी सी नेल छीनी जिसे बोलते हैं, फॉर डेली यूज। दे ऑल्सो मेड फन आइटम्स, वो फन आइटम भी बनाते थे, जैसे गेम्स बोर्ड्स कार्व्ड इन स्टोन, जो स्टोन में खुदाई करके बनाए जाते थे। एंड टाइनी टेराकोटा विशल्स, और छोटी छोटी टेराकोटा की सीटियां भी बनाते थे। दीज ऑब्जेक्ट dug up from sites, ये चीजें खुदाई में मिली हैं धोलावीरा जैसी साइट से। शो, ये बता दिखाती हैं दैट दे वर्क्ड मेटल्स, कि वो मेटल के साथ काम करते थे, एंड क्ले स्किलफुली, और क्ले के साथ भी। ब्लैंडिंग प्रैक्टिकलिटी विद प्ले, और वो गेम में भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को मिला के चलते थे। गिविंग अस ए पीक इनटू देयर बिजी क्रिएटिव लाइफ, उनका लाइफ बिजी था, क्रिएटिव था, लेकिन इससे हमें उसकी एक झलक मिलती है। पीक का मतलब है अंदर झांक के देखना, झलक। वो डू हरप्पन आर्ट वर्क्स टेल अस अबाउट देयर कल्चर, जो हरप्पन के आर्ट का चीजें मिली हैं
वो हमें उनकी कल्चर के बारे में क्या बताती हैं। हरप्पन आर्ट वर्क लाइक द ब्रोंज डांसिंग गर्ल, डांस करती हुई लड़की मिली है ब्रोंज की, विद बैंगल्स, बैंगल्स हैं जिसमें प्रिस्ट किंग स्टैचुएट, और एक प्रिस्ट किंग मिला की स्टैचू मिला है, एंड ए पोर्ट विद ए थर्स्टी क्रो स्टोरी, और एक पोर्ट मिला है जिसपे थर्स्टी क्रो स्टोरी लिखी हुई है। रिफ्लेक्ट देयर कल्चर, इससे उनकी कल्चर पता चलती है। सील्स विद स्वास्तिक्स, सील मिली है जिनपे स्वास्तिक बना हुआ था, एंड थ्री फेस डाइटीज, और 3 चेहरों वाले देवता बने हैं उस पे, सजेस्ट बिलीफ, उनके आस्था को बताते हैं। वाइल द नमस्ते फिगराइन हिंट्स एट जेस्टर वी स्टिल सी, और नमस्ते जैसे जेस्टर जो आज भी हम यूज करते हैं वैसी फिगर मिली हैं। दीज पीसेस शो स्किल, ये पीसेस उनकी स्किल को, इमेजिनेशन कल्पना को, एंड ट्रेडिशन परंपराओं को, दैट लिव ऑन, जिन्हें वो अपने जीवन में अपनाते थे, जीते थे जिनके साथ, लिंकिंग देयर वर्ल्ड टू अवर्स, उनके दुनिया को हमारी दुनिया से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। Why did the Harappan civilization decline around 1900 BCE? हरप्पन सिविलाइजेशन जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 19 ईयर्स पहले डिक्लाइन क्यों हो गई, यानी कि वो खत्म, समाप्ति की तरफ क्यों चल पड़ी। द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1900 BCE ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्लाइमेट बदल गई एकदम से। सरस्वती रिवर ड्राइंग अप, और सरस्वती रिवर सूख गई। अ ड्रायर फेज फ्रॉम 2200 BCE कट रेनफॉल, 2200 BCE से एक सूखेपन का दौर शुरू हुआ जिससे रेन कम हो गई, हर्टिंग फार्मिंग, जिससे कि जो फार्मिंग थी वो प्रभावित हुई, फूड फॉर सिटीज, शहरों के लिए फूड मिलना बंद हो गया। The Saraswati lost left cities like कालीबंगन, एम्प्टी, और जब सरस्वती का लॉस हुआ यानी कि वो सूख गई पूरी तरह से, तो कालीबंगन जैसे जो साइट थे वो बिल्कुल खाली हो गए। नो साइंस ऑफ वॉर अपीयर, लड़ाई का कोई चिन्ह नहीं है कहीं पर भी। जस्ट नेचर शिफ्ट, बस नेचर बदल गया, यानी कि प्रकृति बदल गई, क्लाइमेट बदल गई। पीपल रिटर्न टू रूरल लाइफ, लोग ग्रामीण जीवन जीने लगे। स्कैटरिंग इनटू स्मॉलर सेटलमेंट्स, छोटी छोटी बस्तियां रह गई। एज सिटीज फेडेड, क्योंकि शहर गायब हो गए। हाउ डिड हरप्पन कल्चर सर्वाइव आफ्टर द सिटीज एंडेड, जब शहरों का अंत हो गया तो हरप्पन कल्चर कैसे सर्वाइव करी। आफ्टर हरप्पन सिटीज एम्प्टीड अराउंड 1900 BCE, जब 1900 BCE के आसपास हरप्पन शहर खाली हो गए, देयर कल्चर डिडंट वैनिश, उनकी कल्चर गायब नहीं हुई। रूरल सेटलर्स केप्ट यूजिंग देयर फार्मिंग टूल्स, जो गांव में रहने वाले लोग थे वो अभी भी उनके टूल को यूज करते रहे, जैसे प्लो, हल, एंड क्राफ्ट लाइक पोट्री, और पोट्री जैसे क्राफ्ट। ट्रेडिशंस सीन इन बैंगल्स और स्टोरीज लाइक द थर्स्टी क्रो, परंपराएं जो बैंगल्स में और ऐसी स्टोरीज में जैसे कि थर्स्टी क्रो पास डाउन टू, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। दो द गवर्नमेंट डिसॉल्व, these skill and ideas flowed into India's next phase. यद्यपि गवर्नमेंट ने इनको डिसॉल्व किया, ये स्किल और ये आइडिया फिर भी इंडिया के नेक्स्ट फेज में आ गए, प्रूविंग देयर वेज आउट लास्टेड द अर्बन डिक्लाइन। इसे ये सिद्ध करते हुए कि जो उनके तरीके थे वो शहरों के डिक्लाइन के बाद भी मौजूद रहे। Question answers we will discuss in the next part of the video. Thank you for watching.